हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ये मैं टॉपिक जो है काफ़ी दिनों से इसके ऊपर बात करना चाह रहा था, बट कभी मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला। बट आज जो है मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और काफ़ी डिटेल में बात करूंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। विद्या लक्ष्मी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो एजुकेशन लोन करके ऐसे हमारी गवर्नमेंट मार्केट करती है कि हमें एजुकेशन लोन मिल जाता है ईजिली बिना किसी कोलेट्रल के। ये सारा मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें बनाने वाली बात है। ग्राउंड रियलिटी इसकी सिर्फ बहुत ज़्यादा अलग है जो ये पोर्ट्रे करा जाता है। मेरे साथ एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है, तो मैं अपना बताना चाहूँगा। किसी के साथ अगर अच्छा रहा है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना एंड अपना जो है ऐसे ही हेल्दी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। बट मैं अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग जो भी फ्यूचर में अगर अप्लाई करने वाले हैं तो आपको चीज़ें पता हो कि कैसे कैसे होती है एंड क्या चीज़ इसके अंदर ध्यान रखने वाली होती है एंड क्या किस तरह से आपका टाइम वेस्ट भी करा जा सकता है। तो बात जो है स्टार्ट होती है लास्ट ईयर से, जब मेरे को अपने वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सीट अलॉट होती है। एमसीसी का जो है मेरे को अलॉटमेंट लेटर आता है एंड मुझे पता चलता है कि मेरे कॉलेज की फ़ीस जो है वो मेरे को अभी सबमिट करनी पड़ेगी। तो उस समय जो था मेरे को लगा कि फ़ीस और जो कॉस्मेटिक जितने भी खर्चे होते हैं कि हमारे जो स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, आने जाने का कन्वेंस, मिला जुला के काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आ रहा था मंथली। तो मेरी फैमिली ने डिसाइड करा कि एक एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं। कॉलेज भी A+ ग्रेड का है तो ईजिली मिल जाएगा, एज हम पोर्ट्रे कर रहे थे उस समय कि ऐसा हो जाएगा। बट क्या होता है कि हमें पता चलता है कि विद्या लक्ष्मी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के सारे बैंक जो है कनेक्टेड है एंड अगर आपको एजुकेशन लोन अप्लाई करना है तो आपको इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। हम जो है सबसे पहले विद्या लक्ष्मी प्लेटफॉर्म पे मैं रजिस्टर करता हूँ एंड मैं वहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैं जो है अपने घर के पास वाले बैंक में अप्लाई करता हूँ ताकि मैं इजीली वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो सबसे पहले जो है क्या होता है कि मैं इंडियन ओवरसीज़ एक बैंक है हमारे रोहिणी सेक्टर 9 में, वहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ एंड वहाँ पर जो है मेरे को लगा कि काफ़ी ईजी प्रोसेस होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे से लेंगे एंड मेरे को लोन सैंक्शन हो जाएगा एंड मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भर पाऊँगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा कर दीजिए एंड आपका जब भी डेट जो आएगी फ़ीस भरने की उससे पहले हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। तो ऐसा करते करते हमने डॉक्यूमेंट सारे जमा करे। मेरी मार्कशीट ले ली गई, जो फोटोकॉपी बेसिकली मार्कशीट, मेरे एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर और भी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो सब कुछ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब ले लिया गया। एंड उसके बाद जो है इनका जो सबसे मेन चीज़ स्टार्टिंग हुई, जहाँ से इनका गेम पूरा शुरू हुआ। सबसे पहले ये बोलते हैं कि अगर आपको लोन सैंक्शन करना है तो हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी लेजिटिमेट बात ही लगती है कि हाँ अगर आपको लोन चाहिए तो एक अकाउंट तो होना ही चाहिए आपके पास। हालांकि मेरे पास बैंक अकाउंट ऑलरेडी पहले से थे, बट उनको चाहिए था कि उनका ही अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, हमने वहाँ पर ओपन करा वो अकाउंट और वहाँ पे फिर मिनिमम बैलेंस वाले चीज़ें होने लगी कि आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस भी रखना होगा, कुछ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं। तो मेरे पापा ने वो सारी चीज़ें देखी एंड उसमें कुछ पैसे डाले एंड उस अकाउंट को जो है ओपन करा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी आपके एक्सपेंसेस आपको कॉलेज से लिखवा के लाना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में किस किस तरह के एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है तो एज सच कोई प्रोस्पेक्टस में कोई मेंशन नहीं था अपार्ट फ्रॉम फीस की कोई और चीज़ भी मेंशन करी हुई जो हमें चाहिए एज कॉस्मेटिक एक्सपेंसेस। तो मैंने अपने कॉलेज में बात करी कि क्या मेरे को लिख के दे सकते हो आप लोग कि मेरा ये खर्चा होने वाला है, क्योंकि हॉस्टल जो है अलॉट नहीं हुआ था तो मेरे आने जाने का खर्चा इतना लगेगा, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस है, बुक्स लेनी है मेरे को। तो ये सारे एक्सपेंसेस मैंने कॉलेज में बात करे क्या आप लिख सकते हो, तो कॉलेज ने मना कर दिया कि नहीं ये चीज़ तो हम नहीं लिख सकते, बट हाँ हम जो आपसे फ़ीस लेने हैं जैसे हॉस्टल के चार्जेस हो गए एंड जो कॉलेज का खुद का जो एनुअल फ़ीस है अगर वो आपको लिखवाना है तो हम लिख के दे सकते हैं। उन्होंने हेल्प करी एंड उन्होंने लिख के दे दिया। तो जितना भी हुआ हमारे कॉलेज की जो फ़ीस है वो 38,000 पर ईयर है, तो उतना उन्होंने मेंशन कर दिया एंड 6,000 रुपीज़ पर ईयर हॉस्टल चार्जेस है। तो टोटल 44,000 का उन्होंने एनुअल आपका जो है एक शीट पे मेरे को साइन करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने मेरे को साइन करके दे दिया। मैं जाता हूँ अपने बैंक के पास, बैंक बोलता है कि जो कॉलेज आपको मेंशन कर रहा है हम सिर्फ उतना ही अमाउंट सैंक्शन करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी तो कह रहे थे कि आपको सारे स्टेशनरी के खर्चे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बट अब बात आ गई कि जो आपको कॉलेज लिखेगा आपको वही मिलेगा। मैंने बोला ठीक है जितना है आप मेरे को उतना अमाउंट सैंक्शन करके दे दीजिए। फिर बात आती है कि अभी हम आपको 5 साल के एक साथ नहीं देंगे, हम ईयर बाय ईयर देंगे एंड ईयर बाय ईयर भी इस तरह से होगा कि आपने पहले फ़ीस भर दी एंड आपको वो स्लिप हमें देनी पड़ेगी, देन हम रीइंबर्स करेंगे आपका अमाउंट आपके जो भी बैंक अकाउंट है उसके अंदर। ठीक है, फिर मेरे फादर ने जो है अपनी फ़ीस भर दी। फिर उसके बाद हम रीइंबर्समेंट के लिए गए कि चलो अब कुछ प्रोसेस तो हो कि हमने फ़ीस तो भर दी, अब एटलीस्ट रीइंबर्स ही हो जाए। बहुत बार ही भगाया, बहुत बार बैंक में आना बैंक में जाना बहुत बार लगा रहा,
लास्ट में जो है उन्होंने चेक करा, उन्होंने बोला कि विद्या लक्ष्मी का जो पोर्टल है हम उस पर चेक करते हैं एंड आपको एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये हो रहा है जब मैंने अप्लाई कर दिया था, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके 1-1.5 महीने बाद ये चीज़ हो रही है कि हम अभी विद्या लक्ष्मी पर देखते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, हम इसे आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने देखा तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो उनका जो भी पोर्टल होता होगा उस पर एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं हुई है। एंड मैं यहाँ मेरे यहाँ वाले पोर्टल पे अभी भी लिखा आ रहा है कि सबमिटेड है, आज 1 साल हो चुका है, अभी भी सबमिटेड लिखा आ रहा है, लेकिन उनके पोर्टल तक वो पहुँची ही नहीं थी। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक मेरे को लगा कि यहाँ पे तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्या सिस्टम है, तो मैंने सोचा कि किसी दूसरे बैंक में अप्लाई करते हैं। तो मैंने मेरे घर के पास ही है बैंक ऑफ बड़ौदा, मैंने वहाँ पे अप्लाई करा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत बिल्कुल सेम ही चीज़ हुआ, उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, बहुत बार आना जाना करा, और जो उनका मैनेजर था उन्होंने भी ढंग से हमें रिस्पॉन्ड नहीं करा, और जिसे कहते हैं कि बहुत बिहेव भी उनका अच्छा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था कि वो हम पे कोई एहसान कर रहे हैं लोन दे करके, इस तरह से उनका बिहेवियर था। फिर उसके बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में एक चीज़ एक्स्ट्रा हुई, उन्होंने बोला कि अगर आपको लोन चाहिए तो किन्हीं 2 गवाहों का होना भी ज़रूरी है एंड उसे वहाँ पर आके साइन करना होगा। तो मेरे पापा ने बोला कि ये कौन सा रूल आ गया कि वहाँ पर आकर के आपको किसी गवाह की ज़रूरत होगी। स्टिल हमने हमारे जो पड़ोसी हैं उनका साइन लिए, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो भी थे सेम वो चीज़ हमने वहाँ पे सबमिट करी। सबमिट करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आपका सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, हम लोग जो है प्रोसेस करेंगे। 2 महीने बाद जो है 1-1.5-2 महीने बाद ही जो है मेरे को उनका तरफ से कॉल आया कि देखिए आपका जो है हमने प्रोसेस करी थी बट आपका जो है लोन रिजेक्ट हो चुका है बिकॉज आपके फादर का क्रेडिट स्कोर बेकार है। मेरे को ये समझ नहीं आया कि क्रेडिट स्कोर ख़राब मेरे अगर फादर का है, हालांकि उनका क्रेडिट स्कोर ठीक है, बट अगर उनका ख़राब भी है तो उसमें एजुकेशन लोन से क्या लेना देना, क्योंकि कोलेट्रल तो आपने कोई लिया ही नहीं है। बट मेरे फादर का क्रेडिट स्कोर कहाँ पे आ रहा है। चलिए वो भी ठीक है, वो सारी चीज़ें भी एक्सेप्टेबल है कि एक बात को वो भी चीज़ मान लिया जाए। सेम बैंक में दूसरे ब्रांच में मेरा दोस्त है शिशिर, मेरे बैचमेट है, उसने भी अप्लाई करा था एजुकेशन लोन के लिए, बट उसके साथ भी सेम चीज़ हुई। उसको भी बहुत भगाया डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करने के लिए, बहुत बार उसे कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती थी बिकॉज बैंक का टाइम और हमारा कॉलेज का टाइम जो है क्लैश कर रहा था, तो काफ़ी बार उसने छुट्टी ली। लेकिन उसके साथ भी सेम चीज़ हुई कि आपके फादर का जो क्रेडिट स्कोर है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। ये हो रहा है एक सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद, और 1.5-2 महीने बाद उनका रिप्लाई आ रहा है कि हम आपको जो है लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। लास्ट में आता है हमारा SBI बैंक। मैंने SBI के अंदर भी अप्लाई करा, सेम चीज़ हुआ। सबको अपना ये है कि बस उनके यहाँ अकाउंट खोल लो एंड वहाँ पे मिनिमम चार्जेस जो है, मिनिमम जो बैलेंस है वो रखो, एंड लास्ट में जो है लोन जो है अप्रूव होता नहीं है, कुछ भी रीज़न बना के दे देंगे। क्योंकि जो है पोर्ट्रेज इस तरह से करा जाता है कि हम जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे, बट इलॉजिकल से रूल्स आते हैं। अब जैसे हमारा बुक्स का जितने भी एक्सपेंस है, अब कॉलेज बुक्स कैसे लिख के दे सकता है जब हमारे MBBS कोर्स के अंदर कोई बुक है ही नहीं इस तरह की कि पर्टिकुलर यही आपको बुक पढ़नी है। दुनिया जहाँ की बुक है आपको बुक्स कैसे मेंशन कर सकता है। या तो आपको एक अमाउंट डिसाइड करना चाहिए कि हाँ हम इतने अमाउंट तक आपको स्टेशनरी में हेल्प कर सकते हैं, बट अजीब व गरीब रूल्स होते हैं कि आपको कॉलेज से लिखवाना होगा। आपको अगर खाने का भी खर्चा है, आपको ट्रैवल का भी एक्सपेंस है, वो भी कॉलेज लिख के देगा। कॉलेज हमारे ट्रैवल का एक्सपेंस कैसे लिख के देगा। गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता ही है कि किस तरह से सारी एप्लीकेशन बेस्ड एंड बहुत आपको इधर उधर भागना पड़ता है हर सारी चीज़ों के लिए। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद भी लोन जो है अप्रूव नहीं होता। मैंने ये देखा है मेरे केस में एंड मेरे दोस्त के केस में सेम चीज़ है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है ठीक थे, एंड एक जो चीज़ है कि कॉलेज के बेसिस पे जैसे बोलते हैं कि आपका कॉलेज अच्छा नहीं हो, हमारा तो कॉलेज भी ठीक है। हमारा कॉलेज जो है A+ ग्रेड के अंदर आता है, तो उस हिसाब से भी जो है लोन मिलने में ईजी होना चाहिए था, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, बट ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा विद्या लक्ष्मी प्लेटफॉर्म के साथ था। विद्या लक्ष्मी प्लेटफॉर्म पहली बात जो है मेरे को बिल्कुल भी समझ आया नहीं कि ये चल कैसे रहा है, क्योंकि कोई भी बैंक के अंदर आप अप्लाई करते हो तो उन तक कभी पहुंचती ही नहीं है वो आपकी एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा नहीं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दी जाए। कि तो अगर आप भी जो है चाहते हैं कि आपको भी एजुकेशन लोन मिले एंड आप भी जो है विद्या लक्ष्मी प्लेटफॉर्म पर रिलाई कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको भी संभलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ जो है पर्सनली मेरे केस के अंदर मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं, एंड इसका कोई आउटकम ना मेरे को मिला ना मेरे बैचमेट्स को मिला। तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि एक्चुअली में इससे लोन अप्रूव होते भी हैं या नहीं होते विदाउट कोलेट्रल। तो आई होप इससे थोड़ी अवेयरनेस हुई होगी। अगर कोई अथॉरिटी से वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ काम करें, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर बना रखा है तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर ग्रेवियंस का सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने 1-2 बार ग्रेवियंस डाल के देखी है, इसके ऊपर है ग्रेवियंस डालने का, बट उसका भी कोई मेरे को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एंड
अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो ग्राउंड लेवल तक उसे पहुंचना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप मैं जो बताना चाह रहा था वो आप तक पहुंचाओ। बाकी अगर किसी भी और तरह का आपको डाउट हो इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एंड कोई भी और तरह का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मैं इसी तरह की कॉलेज लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद हो तो लाइक भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।